ठीक, शुरू करते हैं जी। आत्मावंदन सभी मास्टर्स को। इस ध्यान सागर के मंच पे आप सभी का स्वागत है। इस शाम के सत्र में जो गोदुकली बेला है, इसमें हम अभी गरुड़ पुराण कर रहे हैं। जो अभी जो पितृ पक्ष चल रहे हैं उसके निमित्त होती है पितृओं के लिए। इसमें हमें जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य जानने को मिलता है ना। तो आज हम पहले ध्यान, सॉरी, गरुड़ पुराण कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ भी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, मैं डाटा से जुड़ी हूँ, इसलिए पुराण हो जाएगा तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो भी चलेगा इसे, है ना। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। हम गणपति जो विघ्न हरता है, उन्हें पहले आमंत्रण देते हैं इस सत्र से जुड़ने के लिए। इसके साथ हम गरुड़ पुराण कर रहे हैं। विष्णु जी और गरुड़ जी और उनके रचयिता गरुड़ पुराण के श्री वेद व्यास जी, वेदों के रचयिता, उनको भी हम आमंत्रण देते हैं, उनका आह्वान करेंगे। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरुओं को, अपने माता पिताओं को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो सुन रहे हैं उनको, और जो नहीं सुन पा रहे हैं कोई कारणवश, उनको भी हम अपनी चेतना से आमंत्रित करते हैं कि उनकी चेतना से वो हमारे संग जुड़े और इस बहुमूल्य ग्रंथ का ज्ञान ले, ग्रहण करे, है ना। ठीक है, सारे पिरामिड मास्टर्स, सभी एंजल्स, लाइट वर्कर्स, सभी को ही हम आमंत्रित करते हैं, जो भी दिव्य शक्तियां हैं हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये गरुड़ पुराण सुनकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज हम 7वां अध्याय करेंगे। जिसका जिसका टॉपिक है पुत्र का महत्व, राजा ब्रभुवाहन तथा प्रेत की कथा और नारायण नागबलि की विधि। एक नारायण नागबलि की विधि होती है जो पितरों के निमित्त करते हैं उनके शांति के लिए। इसके बारे में बताते हैं जी। हम शुरू करेंगे, मास्टर जुड़ेंगे हमारे साथ। 7वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा। मतलब अभी ये बता रहे हैं कि सूत जी बता रहे हैं कि जब विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को ये सब सुनाया, मतलब कल जो गर्भ अवस्था वाली हमने व्यथा सुनी जीव की, वो सब सुनकर गरुड़ जी कांपने लगे और मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसा कौन सा उपाय है। देखिए, हमारे भगवानों को, हमारे पे ऋषि मुनियों को, देवताओं को हमारा कितना ख्याल होता है ना। वो हमारे भले के लिए हमेशा सोचते रहते हैं हमारे मास्टर्स। तो वही वो बोल रहे कि इतनी यातनाएं सहना पड़ता है, तो क्या इससे इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना। अभी वो उपाय हम जानना चाहते हैं। उन्हें कहिए, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे स्वामिल, पुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उन्हें कहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि संसार में जो दुखी आत्माएं हैं, जो पाप नष्ट करने वाले बुद्धि, पापी बुद्धि वाले हैं, इनके वासनाओं में डूबे हुए हैं, वो लोग के लिए कुछ उपाय हो तो बताइए कि हम इस सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, जिससे मनुष्य सदगति के को प्राप्त है
श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, भगवान भी बहुत उत्सुकता में आ गए कि गरुड़ ने मनुष्य की भलाई के लिए इतना अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान चित होकर सुनो। अभी आप सब, हम भी सब सावधान चित होकर सुनेंगे कि विष्णु भगवान क्या बता रहे हैं अपने सदगति के मार्ग के लिए। इतनी टाइम हमने दुर्गति का मार्ग सुना उनके श्रीमुख से, अभी हम आज सदगति का मार्ग सुनने बैठे हैं। मैं तुमसे सब कहता हूँ, पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही, है ना, जिसको पुत्र नहीं होते उसके पापियों की दुर्गति कही। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। अभी ये बता रहे हैं कि पुत्र का महत्व क्या है। क्यों हम अभी बोलते हैं ना कि लोग है ना पुत्र के पीछे रहते हैं कि मेरे को एक बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, हमारी मांग होती है कुछ भी हो एक तो बेटा चाहिए। हमारे घर वाले भी हमको यही बताते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बेटों को महत्व दिया गया है, उसका अभी महत्व हम जानेंगे। उपाय वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पुत्र नहीं है तो बहुत ऐसे यज्ञ बताए हमारे शास्त्रों में, ऐसे पूजा विधि बताई है जिसके लिए, जैसे हमने इसमें भी सत्यनारायण की कथा में वगैरह सुना है कि पुत्र उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे हमारे पुत्र की उत्पत्ति हो। वैसे पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक सत चंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुनो और भक्ति भावना से शिव के आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, जब माँ गर्भावस्था में होती है तब उसको है ना अच्छी अच्छी बातें ही सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ना चाहिए ज्ञान वाली, तब उसके पुत्र में ही वो सारे गुण आते हैं। ध्यान करना चाहिए तो पुत्र ध्यानी होता है। और आपको पता है सच में ऐसा होता है। मेरी एक दोस्त थी, वो बचपन से, मतलब वो जब से गर्भावस्था में आई तब से वो ध्यान पहले से करती थी, उस टाइम में भी उसने बहुत ध्यान किया। आज उसका पुत्र 2 साल का है, वो खुद भी ध्यान करता है और आजू बाजू वाले को भी बोलता है बैठो ध्यान करो करके। 2 साल का है, बहुत क्यूट है। उसका नाम भी उन्होंने दियानी रखा है। पुत्र पुनामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र होते हैं ना तो पुण्य नामक एक नरक है, जैसे नरकों की भी हमको बताई ना कितने सारे नरक है, तो वो उसमें जाने से पिता को बचाता है। इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक ही धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोकों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। मतलब ये सनातनी पद्धति है कि पुत्र ही कुल को तारने वाला, कुल की वृद्धि करने वाला होता है ना। जहाँ पे नहीं है फिर वो वृद्धि रुक जाती है, इसीलिए पुत्र चाहिए। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा हुआ है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पुत्र ऋण से मुक्त हो जाता है। देखिए, पुत्र का मुंह, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता है ना उसके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है। ये पौत्र मतलब पुत्र का जो पुत्र पौत्र है, अगर वो उसका भी मुख देख लिया तो वो है ना 3 प्रकार के ऋण से मुक्त हम छूट जाते हैं। वो क्या है? ये यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है, मतलब हमको यम यातना इतनी ज्यादा सहन नहीं। पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रहोड़ा पुत्र होता है। वह पुत्र ऊर्ध्व लोक स्वर्ग लोक आदि में पहुंचता है और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। देखिए, अच्छा पुत्र स्वर्ग में पहुंचाएगा और बुरा पुत्र नरक में पहुंचाता है। मतलब पुत्र का महत्व दोनों में है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे।
इसीलिए पहले से हम बोलते हैं, अभी आजकल कुल जाति सब नहीं देखते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है, हम अपने जाति में कुल देख के ही विवाह करते थे। अभी सब कुछ छोड़ दिया है लोगों ने, है ना। लव मैरिज ठीक है, जो मिली, जो खुश है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, ऐसा इस पुराण में बताया गया है। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों में स्वर्ण पतियों से जो स्वर्ण और औरस पुत्र उत्पन्न होता है, वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। देखिए, वो इसके कारण बता रहे हैं कि अपने अपने कुल में रहते हैं तो अपने को सब कुछ पता होता है, वो बचपन से अपना धर्म पालेंगे। अभी दूसरे धर्म के अगर आते हैं तो वो क्या अपना धर्म अपनाते हैं क्या? वो पहले अपना धर्म ही देखेंगे जो बचपन से वो करते आ रहे हैं, तो फिर वो दो डिवाइड हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि मैं इस धर्म में जीऊं कि इस धर्म को देखूं करके। और अगर है ना वो अच्छे कुल से आती है ना स्त्री, तो उसके साथ जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वो श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो, अभी ये भी सुनो कि ऐसा नहीं है कि है ना, आप अपने ही माँ बाप के लिए आप करेंगे तो उनको सदगति मिलेगी। हम है ना किसी के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो सभी के लिए, अब जब भी हम अपने इसमें डाले ना, अ, क्या बोलते हैं, वास, हम लोग वास बोलते हैं, वो कौवों को जो खिलाते हैं ना, उस टाइम में जब हम हाथ जोड़ के अपने पितरों को पहुंचाते हैं ना, उसमें से बताना के है ना, भाई जिसके लोग ये उनके कार्य नहीं कर सकते और वो दुर्गति में पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अब लाभ इसमें से उनको भी मिल जाए और हो सके तो उनकी भी सद्गति हो जाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अभी सुनो कि अगर पुत्र नहीं है तो दूसरे भी हमारा कल्याण कर सकते हैं इसमें। इसी बात से दृष्टांत के लिए मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचन प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान भ्रभु वाहन नामक राजा हुआ। अभी ये एक प्राचीन कहानी बता रहे हैं कि कैसे एक प्रेत योनि में से किसी और के कार्य करने से उसको सद्गति मिली। तो ये एक राजा की कहानी बता रहे हैं कि वो एक भ्रभु भ्रभु वाहन कर नाम के राजा थे। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दक्षिणाएं से युक्त। दक्षिणाएं मतलब जो भी वो करते थे कार्य, उसके पीछे अच्छे लोगों को दक्षिणा वगैरह भी देते थे, दान धर्म बहुत करते थे। धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। अभी ये बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ नहीं है, ये राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्र के भांति, औरस पुत्र मतलब खुद के बच्चों के भांति देखभाल करते थे। अगर कोई कोई कुछ गलत काम करा तो उसको दंड भी है ना, जैसे अब माँ बाप है, बच्चा कोई गलती करता है तो उसको दंड भी देना पड़ता है ना हमको, कभी ना कभी कुछ रूप में, उसको उसके भलाई के लिए। तो वो ये क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय थे ना राजा, तो उनको दंड देना जरूरी है, इसलिए वो ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। अपना वो धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म भी वो दंड देकर अच्छे से निभाते थे। किसी समय महाबलवान व राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। एक बार राजा एक वन में गए, घने वन के वन में, वहां पे वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। अब देखिए ये कहानी के राजा गए वन में, वहां पे बहुत सारे मृग पक्षी थे,
राजा की नजर एक मृग पर पड़ी। उन्होंने एक बाण साध कर उस मृग के ऊपर ताना। वो बाण उसको लगा, लेकिन वो बाण के साथ वो मृग अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने हिरण्य का पीछा किया और उस प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। अभी वो क्या किया, हिरण के पीछे भागते भागते वो वन से कोई दूसरे वन में पहुंच गए। उनको ध्यान नहीं कि मैंने वो वन पार कर लिया और मैं कोई और वन में आ चुका हूँ। भूख प्यास से भूखे, सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्ध मूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया, कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस प्रभुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। अभी उन्होंने वहां देखा एक नदी बह रही है। उन्होंने वहां पे जाके थक गए थे ना, तो अच्छे से स्नान किया अपनी थकावट दूर करने के लिए। फिर बाहर निकल के विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाला बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुर्जर मनोहर वट वृक्ष को देखा। अभी उन्होंने देखा कि सामने है ना एक बहुत घना वट का वृक्ष था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वट वृक्ष उस जंगल की भारी पताका के समान प्रतीत होता था। और वो जंगल का वो सबसे विशाल और घना वृक्ष था। बोले जैसे हम पताका मतलब झंडा, पताका जैसे शोभा देता है मंदिरों की, वैसे उसी तरह वो जंगल की शोभा दे रहा था। उससे घना और बड़ा कोई वृक्ष वह जंगल में नहीं था। उस वन में मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धि निद्रित हो गया। अभी जो इतना अच्छा घना वृक्ष मिला, तो राजा उस वृक्ष के नीचे जाकर थक के नहा लिए थे, स्नान वगैरह कर लिए थे, तो अभी उनको थोड़ी नींद आई। वो जाके वहां पे थोड़ा सोने के लिए पहुंच गए। उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बाल वाले और मैले कुचले, अत्यंत भयानक कपड़े कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। अरे बाप रे! उस वृक्ष के ऊपर एक बहुत ही भयानक प्रेत बैठा था। अभी उसके वो प्रेत का वर्णन कर रहे हैं राजा के क्षुधा तृषा से पीड़ित, मतलब भूख प्यास। प्रेत कैसे है, उसे भूख, लोगों को खाने की भूख। व्याकुल मतलब बस कैसे जल्दी खा लूं। इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले, मैले कुचले, अत्यंत भयानक, कुबड़े और लंबे और एकदम दुबला पतला, बहुत सालों से उसको कुछ खाने को नहीं मिला, वैसे प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर प्रभुवाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए इस राजा को देखकर चकित हुआ। अभी पहले तो है ना उसको देख के राजा डर गए, अरे ये कौन है मेरे सामने ऐसे प्रकट हो गया करके। और वो प्रेत भी घबरा गया, अरे इतने घने जंगल में यहाँ तो कोई नहीं आता, ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया। वो आश्चर्य में देखने लगा। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़ प्रेतराज, उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। अभी वो प्रेत आया, उसको लगा, देखा राजा को, तो उसको खाने का मन नहीं हुआ। वैसे तो भूखा प्यासा था, लेकिन वो राजा के समीप आया और उनको बोले कि अरे इतने सालों बाद मुझे किसी मनुष्य के यहाँ पे किसी और के दर्शन हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं वो प्रेत भाव को छोड़ के आप आपसे है ना मिलना चाहता हूँ। आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ, मतलब आपको देखकर मैं अति धन्य हुआ, बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्णावर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है। अभी राजा और प्रेत के बीच में वार्तालाप शुरू हो गई है। पहले प्रेत ने बोला, अभी राजा की बारी है। एक 2 मिनट, कोई बेल मार रहा है, मैं 1 सेकेंड।
जी माफी चाहूंगी, कोई आया था इसीलिए भी। हाँ, तो अभी राजा उस प्रेत से बात कर रहे हैं कि यह कृष्ण वर्ण मतलब ऐसे सांवलापन, बड़ा भयानक मुख, घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है करके राजा उस प्रेत से प्रश्न करते हैं। तब अब प्रेत जवाब देता है, हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण हो। नहीं, राजा कहता है, हे मतलब उसको रेस्पेक्ट जैसा, तात आप ये क्या, आपको कैसे ये योनि प्राप्त हुई है, कौन सा कर्म आपने ऐसे किया जो इतना भयानक स्वरूप आपको मिला है, मैं आपसे ये कारण जानना चाहता हूँ, आप कहो। तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा। प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ, और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। बोले, राजा ने बोला, मैं नहीं, प्रेत ने बोला, मैं सब कुछ आपको कहने को तैयार हूँ। शायद आपके कारण से मुझे है ना इस योनि से छुटकारा मिले, मुझे ऐसा लगता है करके आज मुझे आप मोक्ष दिलाने के लिए ही यहाँ आए हैं। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम एक नगर है। अभी ये प्रेत अपनी कहानी बता रहे हैं राजा को कि बहुत सारी सब संपत्तियों से पूर्ण एक वैदिश करके नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है। मतलब वो बहुत ही संपन्न नगर था उसका, जहाँ पे वो रहता था। भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है, और नाना प्रकार स्रोत समार्थ आदि धर्म से युक्त है। मतलब वो धर्म भी बहुत होता था वहां पे, बहुत सारा धन दौलत ऐश्वर्य से परिपूर्ण था वो नगर। उस पूर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। बोलो, ये बहुत धार्मिक भी था और पूजा पाठ भी किया करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। वो एक वैश्य थे, उनका नाम सुदेव था, यह आप जाने। हे हविया हविष्यान से देवताओं को और काव्यान पंडित दान से पितरों को संतुष्ट करता था। मतलब ये पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान देते थे, और पितरों पिंड दान करके पितरों को भी शांत किया करते थे। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है, और दीन अंधे तथा पंगु मनुष्य को मैंने अनेक प्रकार के अन्न दिया। मतलब ये हर धर्म का काम किया ही करते थे। वो बोल रहे हैं कि मैंने है ना अंधों को, फिर जो लंगड़े लूले हैं उन सभी को है ना, जो मेरे से हुआ वो अन्न दान भी किया है। हे राजन, यह सब मेरा सुकर्म दैव योग से निष्फल हो गया। अब बोले कि ये मैंने इतने सुकर्म किए, लेकिन ये है ना एक देव योग से निष्फल हो गया। कैसे? जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, उसे मैं कहता हूँ। मतलब मेरा ये सब कुछ एक ही कारण से निष्फल हो गया, मतलब एक गलती से उनका निष्फल हो गया। मुझे संतति मित्र बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी अधर्व देहिक क्रिया करे। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इस मृत्यु मृत्यु पाने वाले की पिंड दान वगैरह कोई क्रिया नहीं हुई, उसके कारण उसको ये प्रेत की योनि मिली। समझ में आया कि उन्होंने इतना इतना पुण्य किया, लेकिन उनको है ना अपनी ये क्या बोलते हैं, दान पुण्य करने वाला कोई नहीं था, इसी के कारण इनको ये प्रेत की योनि मिली। हे महाराज, जिसका षोडशामासिक श्राद्ध नहीं होता, मतलब 16 दिन का श्राद्ध जिसका नहीं होता है, हम लोग करवाते, इसलिए तो बोलते हैं ना कि एक बार है ना खाना कम कर लो, और कोई क्या बोलते हैं, हमारे में तो ऐसे बोलते हैं, खाना कम करो अगर आपके पास नहीं है, आपको कर्ज लेना भी पड़े तो लो, लेकिन है ना पितरों के पीछे का है ना कार्य कभी भी है ना कम मत करो, कुछ भी उसमें कटौती मत करो करके। एक बार आपको लेना पड़े तो कर्ज भी ले लो, पर है ना वो मत करो, क्योंकि फिर उनकी योनि बहुत ही दुर्गति में जाती है। सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता है। अगर उस समय अगर हमने नहीं किया, तो फिर उसके बाद सैकड़ों भी हम कर लेते हैं ना,
ये श्राद्ध, उसके बाद भी वो प्रेतत्व योनि से जल्दी से मुक्ति नहीं पा सकता है। हे महीपते, तुम अर्धवैदिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। अभी ये बोल रहे हैं कि है ना, मेरे कोई भी नहीं था, इसलिए मेरे को किसी ने नहीं किया, अभी आप मेरा ये क्रिया करके मेरा उद्धार करो करके। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे ये राजन मुझे तारे, मतलब ये बता रहे हैं, देखिए हमारे को प्रश्न आया था कि अगर हमारे घर बेटा नहीं है तो हम ये क्रियाएं कैसे किससे करवाएं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कर सकता है। अगर आपके खुद की संतान में बेटा नहीं है तो आप अपने चाचा के हैं, अपना मतलब कुटुंब के कोई भी लड़के से ये करवा सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं है तो अब पहले तो गांव में पंच होते थे, वो लोग किया करते थे। वैसे कोई भी कर सकता है, पर वो जरूरी है कि वो है ना सारा विधि विधान पाले, जैसे वो सिर मुंडना सब कुछ करना ही पड़ेगा उनको, जो भी ये कार्य कर रहे हैं, है ना। और वो बोलते हैं राजा तो है ना सभी के बंधु होते हैं, उनका तो कोई वो नहीं है, वो तो सभी को देखते हैं अपने बच्चों की तरह। तो वो आप मेरा है ना करेंगे क्रिया तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। इससे हे राजन मुझे तारे, मैं आपको मणि रत्न दूंगा। वो बोलते हैं मेरे पास एक मणि है, वो मैं आपको दूंगा, जिससे आप मेरी है ना सद्गति, मतलब उसका धन भी तो चाहिए ना करने के लिए। राजा के धन से उसको नहीं, उसका खुद का भी थोड़ा धन चाहिए उसमें करने के लिए, जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करे। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हैं वो हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सह है। वह वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता हूँ और प्यासा हुआ भी उस जल को नहीं पी सकता हूँ। मतलब अभी वो प्रेत योनि हो गई है, वो कुछ पकड़ भी नहीं सकता है, ना खा सकता है ना पी सकता है। भूख प्यास उसको लग रही है, लेकिन ना वो खा सकता है ना पी सकता है। हे राजन, यदि मेरी अर्धवैहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। अभी वो बता रहे हैं कि है ना, जिसका ये नहीं होता है ना, जो हम भूल जाते हैं उस समय कोई कारणवश अगर हम ये नहीं करवा सकते उन 16 दिनों के श्राद्धों में, तो हमको है ना उनके पीछे ये नारायण नाग बलि करके एक विधि होती है, वो करवाना चाहिए हमें। कहाँ था, उसके आगे सब विधियां और वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु जी की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनियों के नाश के लिए होती है। ये तो हमको उन्होंने बताया है ना, प्रेत योनियों के नाश के लिए हमको सज्जन की संगति, पूजा पाठ वो सब करना ही है, ये मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण माशे स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनवाए। अभी उस जमाने में तो स्वर्ण बहुत आसानी से मिल जाता था भाई, सस्ता था, तो स्वर्ण की मूर्ति बनवाना पड़ता था ये नारायण नाग बलि करने। अभी क्या करते हैं पता है आप लोग को, हमने करवाई है हमारे सास ससुर के पीछे, उसको है ना ये चावल के आटे की पुतला बनाते हैं, एक प्रतिमा जैसे बनाते हैं, और उस पे है ना ये विधि करके उसका पूजन किया जाता है। क्योंकि स्वर्ण की मूर्ति बनाने का सामर्थ्य तो भाई अभी किसी के हाथ में नहीं है, इतना महंगा स्वर्ण है, तो हम उसकी मूर्ति बनाने जाएंगे तो कैसे होगा, सबके पास इतना जो पहुंच नहीं है। तो विधि पंडित लोग इस प्रकार कराते हैं, 3 दिन के लिए आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर में ये विधि होती है। 3 दिन के लिए आपको वहां रुकना पड़ता है, पूरे कोरे वस्त्र पहनने पड़ते हैं आपको, सफेद, और वो गोमती जी में स्नान करके आपको शमशान भूमि पर बैठ के ये विधि करनी होती है।
और 3 दिन आपको सूतक पालना पड़ता है। फिर आप कहीं मंदिर नहीं जा सकते, किसी से मिलने नहीं जा सकते, प्याज मतलब सात्विक भोजन लेना पड़ता है। ऐसे विधि वो लोग हमको बताते हैं, वो वहां पे होती है। अगर आपको किसी को ऐसे लगता है तो एक बार जाके ये विधि कराने से 7 पीढ़ियों को तारने की क्षमता इस विधि में होती है। ये वहां पे ही होता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, नासिक के पास, वहां पे ये विधि होती है जी। उस प्रतिमा के 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभरणों से सुशोभित करे और अनेक प्रकार सप्त तीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर कर पूजन करे। अभी ये हमको नारायण बलि की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार होती है। उस वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित करे। कंद पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करे तथा प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक अधोरवैदिक क्रिया करे। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और वर्षोत्सर्ग करे। मतलब वो 3 दिन में आपको है ना पूरे वर्ष की विधि करवानी पड़ती है। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान और शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज आप मन लगाकर सुनिए, इस रदुष्ट दान से प्रेतत्व नहीं होता। अगर ये दान हम एक बार कर देते हैं ना हमारे पीछे भी, तो हमारे को प्रेतत्व कभी नहीं मिलता है। यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। यह भी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने के घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपाल इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में संयुक्त करना चाहिए। जब हम ये विधि कराते हैं ना, तो पहले तो स्वर्ण के घट का ध्यान दान करवाते थे। जब मैंने बोला स्वर्ण होता, अभी ये मिट्टी के घट से होता है। उसमें सभी का आह्वान किया जाता है उस घट में। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे। फिर उस घट में पहले ब्राह्मण अपने को संकल्प करा के उसमें सबका आह्वान, फिर उसको दूध और घी से भरना। मतलब 2 घट रहते हैं, एक में दूध भरना है, एक में घी भरना है। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दान की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर हम ये करवा लेते हैं तो फिर इसके आगे हमको कोई सैकड़ों दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करे। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करे। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्य को यह दान अवश्य करना चाहिए। देखिए ये बता रहे हैं कि एक बार अपने जीवन में जाकर इस चीज को जरूर करवा के आना। क्या इससे हमारे भी और हमारे जो पूर्व के पितरु है, सात क्या क्या बोलते हैं, 7 पीढ़ियों तक उनका तारना इस विधि से हो जाता है। और हम खुद को भी है ना प्रेतत्व की योनि से छुटकारा मिलता है। श्री भगवान ने कहा है, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़ों तथा रथ से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। अब राजा खो गए भाई, जंगल में कहाँ निकल गए, तो अभी उनको ढूंढने के लिए अपनी सारी सेना लेकर, रथ, घोड़े, हाथी लेकर उनके सैनिक राजा को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंचे। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्धान
हो गया। अब इतने लोग आ गए, अभी प्रेत उनके सामने नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने वो मणि, क्योंकि उनका धन लगना चाहिए उसमें, इसलिए अपना धन जरूर लगना चाहिए, इसीलिए वो अपनी एक मणि राजा को देकर उनसे प्रार्थना करके मेरी इस योनि से मुक्ति कीजिए करके वो वहां से अंतर्धान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पूर में पहुंचकर उसने प्रेत के कथा अनुसार कहा, हे गरुड़, राजा ने अर्धौदेहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। मतलब उन्होंने जैसे प्रेत ने बताया वैसे नारायण नागबलि की विधि प्रेत के नाम से करवाई। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्ग लोक को गया। मतलब राजा ने जो उनके पीछे ये करवाया था क्रिया, उसके कारण वो अपनी प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोक को चला गया। दूसरे के दिए हुए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। मतलब राजा के दान और विधि से भी उसको उत्तम गति प्राप्त हो गई। अतः यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। जब राजा ने उनको पुत्र के समान मानकर ये दे दिया तो भी है ना, उनकी सद्गति हो गई, तो फिर अपने पुत्र करेंगे तो हमारी सद्गति होना तो निश्चय ही है ना। इसमें आश्चर्य करना जैसा है ही नहीं। इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनियों को प्राप्त नहीं होंगे। देखिए अभी हमारे इसमें सुनने का भी फल आ रहा है कि अगर हम इस जो भी है इन दोनों के ये कहानी हमने सुनी, मतलब ये दोनों की वार्तालाप और जो हम ये सुन रहे हैं, इससे भी हम लोग को प्रेत योनि प्राप्त नहीं होंगे। गरुड़ पुराण सुनने से प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है ना। तो इसको जरूर जरूर सुनना चाहिए और सुनाने में भी अपन तैयार रहना चाहिए। मैं सुनाने से भी है ना प्रेत योनियों की प्राप्ति नहीं होती है। पता नहीं लोग ने इसका चलन अभी तक चलाया क्यों नहीं है। ये सब पुराण करते हैं, गरुड़ पुराण क्यों नहीं करते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब मैंने पहली बार सुना था हमारे घर में तब भी मुझे आया कि अरे यार ये तो होना ही चाहिए, कि ये जब तक नहीं मालूम मनुष्य को तो वो ये क्या जी रहा है और क्यों जी रहा है, और अंधविश्वास में ही जिएगा ना वो जब तक ये सब कुछ उसे पता नहीं चलेगा, है ना। चलिए इसी के साथ आज हमारा ये सातवां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हम एक 15-20 मिनट का ध्यान कर लेते हैं आज, क्योंकि ये अध्याय लंबा था इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका। चलिए रागिनी जी आप ध्यान करा लेंगे। जी जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत अच्छा धन्यवाद। बताया आप, और इतने दिन से बता रहे हैं तो बहुत अच्छा। जी जी। चलिए शुरू करते हैं हम ध्यान। हाँ। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए 20 मिनट का ध्यान है। हम्म दोनों हथेलियों की उंगलियां फंसाते हुए गोदी में रख लेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देंगे दोस्तों। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पूरी गहराइयों से अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। अपनी सांसों को एकाकार हो जाएंगे।
पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों में ही घुल जाएंगे। सांसों में ही रम जाएंगे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पर देंगे दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे। ध्यान देंगे अपनी नासिका के द्वार पर। श्वास श्वास भरते हुए महसूस करेंगे नासिका के द्वार पर हल्की सी ठंडक महसूस होते हुए। सांस छोड़ते हुए हल्की सी गर्माहट नासिका के द्वार पर महसूस करेंगे। पूरी तरह से जब सांसों से हम जुड़ जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तभी यह हल्की सी गर्माहट और हल्का सा ठंडापन हमें महसूस होगा दोस्तों। सांसों के साथ पूरी एकाग्रता से जुड़े रहेंगे। अपने आप में गहराइयों तक चलते जाएंगे दोस्तों, सांसों के माध्यम से। सांसों के माध्यम से खुद की ही दूरी तय करेंगे दोस्तों। खुद के ही अंदर
स्वयं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। सांसों के माध्यम से खुद को ही महसूस कर पा रहे हैं। सांसों को पूरी एकाग्रता से महसूस करेंगे। सांसों को एकाकार होते हुए देखते जाएंगे दोस्तों। नासिका के द्वारा श्वास अंदर भरते हुए गले तक, गले से होते हुए हृदय तक, हृदय से होते हुए नाभि तक। जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा करेंगे। छोटा हो पा रहा है, छोटी सांस ले पा रहे हैं, छोटा ही लेंगे, पर पूरे विश्राम पूर्वक सांसों को ही देखते जाएंगे। सांसों में ही मिल जाएंगे, सांसों में ही घुल जाएंगे। अपने ईश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे दोस्तों कि सांसों के साथ में ही मन यह प्रार्थना करेंगे हमारे ईश्वर से कि हे प्रभु, आपने यह सुंदर जीवन और जगत बनाकर हम सब दिव्य संतानों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अतः हमारे जीवन और संपूर्ण सामर्थ्य पर भी सबसे पहला अधिकार आपका ही है। यह सत्य हम हर पल स्वीकार करते हैं। हे ज्ञान में, पुरुषार्थ में, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्य में प्रभु, हमें भी ज्ञान में, पुरुषार्थ में, प्रेम में, करुणा में एवं वात्सल्य में बना दो। यही निवेदन है।
हे सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, न्यायकारी, दयालु परमेश्वर, हम आपको मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य, व्यक्त, अव्यक्त, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, विश्वमय व विश्वातीत रूप में अनुभव करें। ऐसा ज्ञान, भक्ति व श्रद्धा का वरदान हमें प्रदान करो। हे प्रभु, संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य एवं दिव्य संवेदनाओं का मूल स्रोत आपको ही अनुभव करते हुए कर्तृत्व के कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर प्रत्येक कर्म को आपकी पूजा मानकर करते हुए आपका यंत्र बनकर जिएं। अर्थात आपका प्रतिरूप होकर उत्साह व प्रसन्नता पूर्वक जीवन मुक्त होकर जीवन जिए। यही निवेदन है। हे प्रभु, हम अज्ञान एवं अज्ञान जनित अभावों, अपूर्णताओं, अन्यायों, अविवेकपूर्ण कामनाओं तथा समस्त अशुभ आचरण से मुक्त होकर अकाम, आप्तकाम, आत्मकाम एवं ब्रह्म काम होकर जीवन मुक्त होकर जीवन जिए। यही निवेदन है। एक क्षण के लिए भी हम अज्ञान, आलस्य, प्रमाद अथवा अन्य किसी भी अशुभ का आदर ना करें। हमारे जानने व जीने में भेद ना रहे। हम सदा राग द्वेष से मुक्त रहे, भूलों व दोषों को बार बार ना दोहराएं। ऐसी पूर्ण दृढ़ता, सत्य में अखंड निष्ठा, समष्टि के प्रति पूर्ण कृतज्ञता तथा सर्वांश में निर्दोष होने की अभिप्सा हमारे भीतर सदा जागृत रहे।
हे देवाधिदेव, हम सदैव आत्म प्रतिष्ठित होकर आपके शरणागत होकर जिएं। हे प्रभु, हमारा शरीर पुरुषार्थी, प्राण बलशाली, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी अर्थात श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा से भरा हुआ तथा संपूर्ण सामर्थ्य सेवा के लिए हो। हे करुणा निधान, सब कुछ आपसे ही है, आप में ही है, आपका ही है, आपके लिए ही है। मैं भी प्रभु आपका ही हूँ और आप सदा मेरे हो। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, सदा आपके शरण में रहूं। यदग्ने श्यामहं त्वं त्वं वाघास्याहं शुष्टे सत्या इहाशिष। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम सब तुझ में एकात्म हो जाएं तथा तुम्हारी समस्त दिव्यताएं हम में प्रकट हो जाए, जिससे कि हमारे लिए प्रदत्त तुम्हारे समस्त दिव्य आशीर्वाद इस धरती पर सत्य हो जाए, फलित हो जाए, चरितार्थ हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। सांसों का ध्यान देंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर के पंजे को, उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखें हथेलियों में ही खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जब आपको लगे हाथ हटाना है तो अपने चेहरे पर, सर पर, पूरे शरीर पर अपनी हथेलियों को स्पर्श कर पाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे ध्यान से दोस्तों। वापस आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सभी मास्टर्स को, अभी तक जितने लोग जुड़े रहे, हमारे साथ ध्यान किया, स्वाध्याय किया। थैंक यू सो मच। किसी मास्टर्स को कुछ अपना शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मास्टर्स किसी को कुछ शेयर करना है
हाँ जी। आत्मवंदन मास्टर्स, प्रीति आत्मवंदन शाह मैम। को और रागिनी सिंह को आत्मवंदन। बहुत अच्छा आत्मवंदन ध्यान मैम। हुआ। जय मैम। ध्यान में थोड़ा सा ध्यान करते समय थोड़ा दर्द होता है शरीर में, पैर में, जी। कभी कभी घुटनों में। ऐसा अपन उंगलियों में बैठते हैं ना, हाथ उंगलियां डाल के, कभी कभी यहाँ भी दर्द होता है। हम्म। हाँ, वो ब्लॉकेज है ना, जहाँ जहाँ अच्छा ब्लॉकेज होंगे वहाँ दर्द होगा। वो ऊर्जा अच्छा। जब आती है ना, अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा ध्यान में आती है, तो वो ब्लॉकेज को खोलते हैं जब ना, तो दर्द ओके। होता है। हम्म। यस। और कभी जैसे कभी आप हाँ। बैठ पा रहे हैं, बहुत समय हो गया है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं ना, तो अपना धीरे से पैर फैला भी सकते हैं। हाँ, वैसा पूरा क्या मैंने सपोर्ट लेके, हाँ, पूरा सपोर्ट लेके बैठा करिएगा, जिससे कि सपोर्ट अगल लेके बगल बैठी थी। हाँ, पीछे कमर को, पूरे बैक को ना आपको सपोर्ट रहे। तो सपोर्ट अगर में आप, बैठते हैं। हाँ, सोफे पे, हम्म। चेयर पे बैठे हैं ना, तो अपने पैर को थोड़ा सा हिला भी सकते हैं अगर दर्द हो रहा यस। है हम्म। ना। आंखें हाँ, नहीं खोलना है, बस आंखें आंखें बंद नहीं ही। खोली, पैर थोड़ा हाँ। सा ये आगे पीछे किया ऐसा। नीचे मैंने पैर के नीचे ये रखा था तकिया, थोड़ा सा छोटा, पर हम्म, ये थोड़ा सा ठंडा है, बल्कि पीछे भी एक तकिया रखा था। थोड़ा थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी पैर में। हम्म। पता है। ध्यान अच्छा हुआ, पूरा ध्यान किया, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। जी हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद दोनों को, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद थैंक आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू, जी। यूट्यूब और धन्यवाद। जूम से जुड़ने वालों को सभी को धन्यवाद है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम लीव करेंगे। रात के 9 बजे के सेशन में मिलेंगे, ओके। जहाँ योर सोल्स गिफ्ट चल रही है बुक। आप सभी जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। और हम सब कल 6 बजे वापस दोबारा मिलेंगे। तब तक यस। के लिए सभी को आत्मा वंदन। थैंक यू, धन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक दो यू, अभिलाषा जी, थैंक यू। क्या नाम है, शीला जी, थैंक यू। सभी मास्टर्स को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है प्रीति जी। लीव, हाँ लीव करेंगे राघव जी। जी। जी।